जी सचो, ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में धमाल FM 94 के लाइव स्टूडियो से पेश की जा रही है। मुझे कहते हैं एजाज अहमद और जनाब इस प्रोग्राम का नाम है जनाब पपड़े किनारे पाजे। और जनाब हम कॉल मिला रहे हैं। अगली जो कॉल है ये जो साहब हैं इनके जनाब दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब बात कर रहे हैं? जी खलील बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं? हाँ आपकी दुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सर एक आपके दोस्त ने मुझे आपका नंबर दिया था। तो हमारे दोस्त ने आपको नंबर दिया था? जी हाँ, आपके दोस्त ने नंबर दिया था। तो वो असल में आप जानते हैं इस बात को कि जो इंसान है वही इंसान के काम आया करते हैं। बिल्कुल जी, ये तो तकाजा है जी जी जिंदगी का, कि इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। जी जी जी। तो बस ये जो काम होता है ना, इंसान ने जब इंसान के काम आना होता है तो उसका कोई वक्त नहीं होता है। ठीक है ना जी, ऐसा ही है ना जी? जिस तरह मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, जी जी जी, तो इसी तरह जी इंसान के जो भी कार्य सरंजाम देने होते हैं, जी जी जी, उनके भी कोई वक्त मुतय्यन नहीं। जी जी, बिल्कुल इस तरह से। असल में मेरे छोटे भाई की जी शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी। और कब करार पाई भाई? ये जनाब परसों इंशाल्लाह बारात लेकर हम रवाना होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई आपको। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बात ये है जी, जो हमारा घर है ना जी, जी उसके बिल्कुल सामने एक गटर है। आपके घर के सामने जिस तरह सबके घर के सामने गटर होता है? जी जी, इसी तरह से हमारे घर के सामने गटर है जी। जी जी। उसमें से पानी उबल उबल आ रहा है जी। पानी बुलबुले ले रहा है? जी बुलबुले ले रहा है। अब पानी का बुलबुला जिस तरह से नहीं होता था जी, हाँ हाँ, वही बुलबुले बहुत कसीर तादाद में जो है वो जम्मे गफीर के चक्कर में बाहर निकल रहे हैं जी। यानी कसरत से है? कसरत से। तो बात ये है कि जनाब आबे बेकाबू जो है वो हमारे घर के सामने फैलता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और जो हमारी गली है, मुझे लगता है कि आने वाली सुबह तक वो जो है जौहरे जो जौहड़ होता है ना जी, जौहड़े कसीर का जो है वो सामा पैदा करने लग जाएगी। ओहो जी हाँ। और हम बड़ी मुश्किल आपको मुस्तकबिल करीम में जी जी पड़ने वाली है। जी जी। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने अहलो अय्याल जो हैं वो हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जी जी, आपके जो अजीजो अकारब के जी जी ला रहे हैं जी, वो जो है वो किसी भी अनदेखी मुसीबत के में ना घिर जाएं। हाँ, ये नागहानी जी हाल ना जी जी आप पर जी नाज़िल हो जाए। जी। तो उसमें अब ये जो है कि आपके दोस्त ने मुझे कहा कि आप जो हैं एक जिंदा दिल इंसान हैं। जी बस दोस्तों में यही मशहूर है। जी जी जी। खलीकुज़्ज़मान बहुत जिंदा दिल है। जी जी। और आप बड़े ही बड़े आदमी हैं और आपका दानाई की दुनिया में बहुत बड़ा कद है। अब आपकी बड़ी जरानवाजी, आपने इस काबिल समझा। हाँ जी। और किस काबिल है? अरे नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और असल में बात यह है कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिशें खास करता हूं कि मैं असल गुफ्तगू की तरफ आ जाऊं। चले आप असल गुफ्तगू की तरफ आए, मंबा बयान करें। जी, मंबा ये है कि हमारा जो हमारे घर के सामने जो गटर है, जो गटरे बेकरार है, गटरे बेकाबू है। और एक बात जहन में रखिएगा कि उस जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। वाह वाह, क्या खूब कहा। तो इसी तरह से गटर को देखकर हमारे जो बाजू में दाईं तरफ का जो गटर है, मुझे लग रहा है कि गटर ने गटर को देखकर रंग पकड़ लिया है। यानी उसकी भी बेकरारी वाज़ेह हो रही है। उसका वो पुरजोश अंदाज में जो है वो फट जा रहा है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो अब बात यह है कि आप जो हैं, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप जो हैं वो गटर खोलने के बड़े माहिर आदमी हैं। क्या सुना है आपने हमारे बारे में? यही हम आपने आप कहीं ये सुन बैठे हमारे बारे में कि हम गटर खोलने के माहिर हैं। जी। यानी हम खुद खलीकुज़्ज़मान नवाज़ खलीकुज़्ज़मान खान
गटर खोलने के माहिर हैं। बहुत अहमक इंसान है वो, जिसने आपको इस बात से आगाह किया, और बहुत नाकस अकल रखते हैं आप, तो इतनी गुफ्तगू के बाद ये जांच नहीं सकेंगे खलीफुज़्ज़मान खान क्या चीज है। अच्छा खलीकुज़्ज़मान साहिब मोहतरम, मैं अच्छा आपके बारे में उस शख्स ने मुझे ये बात कही है कि आपकी जो आपकी दिमाग खराब होगा जी। उस शख्स का हाफिजा चला गया होगा जी उस शख्स की तबीयत नासाज होगी जी जी जिसने हमारे बारे में ये मुगालता आपके सामने जाहिर कर दिया। असल में तो हम गया असल में मौसूफ ने ये फरमाया था कि आप जो हैं जो गटरे मुतासरा होता है उसके ढक्कन पे खड़े होकर और आप इतने गटरे मुतासिरा नहीं, यहाँ तो अगटारे मुतासिरा हो गए। अच्छा असल में मुझे ये बताया गया था कि आप निक्करे खास पहनकर जब चुपकी लगाते हैं गटरे खास के अंदर तो आप जो है 1 मिनट में अपने पाँव का और उंगली का इस्तेमाल करके डक्का या उलझन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बहुत अहमक लोग हैं आप। लसानियात को इतना अच्छा समझने वाला इंसान गटरों में कूदेगा? भाई मुझे बता, बावेला हो गया है तू? असल में मुझे लगा कि वो आप जो है, मुझे असल में बताया गया था कि आपका जो दिल है। भाई आपको गलत बताया गया ना भाई। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप जो है कितनी देर में हमारा जो गटरे बेकाबू है उस पर काबू पा लेंगे? आपका गटरे बेकाबू तो काबू में पा सकता ही नहीं, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं, लेकिन आपकी जुबान बेकाबू को मैं बड़ी अच्छी तरह लगाम डाल लूंगा। अच्छा तो ये मुझे बताएं कि आप हमसे इसका जो उजरत है वो क्या लेंगे हमसे, इसकी ये गटर खोलने की उजरत जो होती है? हम आपका खून लेंगे, हमें आपका सर चाहिए, हमें क्या लेंगे? आपकी जान चाहिए, हमें जान चाहिए जी। नहीं हम पहले ही किसी की जान है तो इसलिए हम अपनी जान आपको नहीं दे सकते। आप बताएं कि आपका जो बांस होता है और आपकी जो तार होती है और बाल्टी होती है वो आप किस तरह से आएंगे, या किसी सवारी खास पर आपको लाया जाए मिस्टर भंगी? मुझे भंगी कहने वाले छोटी निकर पहन के सारी टाउन की गलियों में फिरने वाले अहमक लोग हो तुम। अच्छा नवाबों के औलादों को तंग करते हैं रात के वक्त फोन करके। अच्छा ये बताओ कि आप जो हैं कितनी देर में वो गटर जो है वो गटरे बेकाबू पर काबू पा लेंगे, ये बताएं। हम गटरे बेकाबू पर काबू नहीं पाने की सकत रखते, हम आपकी जुबान बेकाबू से निजात चाहते हैं। खुदारा आपको माफ कर दो भाई। अच्छा ये बात है, हम अपनी इतनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह इतनी एड्डी तजलील तेरी हों रही है। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप ये आपसे अहमकाना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या बेतकल्लफाना तरीके से आप हमको इतनी तबीयत खराब हो पंजाबी में हमको तजलील के जुमले आपकी जुबान पे गोया हुए हैं। अच्छा। आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कसम से हाथ भैया। अच्छा। कि आप इस तरह के अल्फाज हम लसानियात के माहिर लोगों के सामने आप खुदा के लिए खुदा आप नाम बोलिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, इस तरह गिटार की जो बात है, गिटार मुतासरा आपके घर के सामने, गिटार मुतासरा नहीं गटरे मुतासरा। गटर एक होता है, आपके 3-4 है। अच्छा। इसलिए गिटार मुतासरा हो गए। गटारे मुतासरा। आपकी उर्दू कितनी शकील किस्म की है, इंतहाई दकीक और शकील किस्म की आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इस बात से मुझे अंदाजा हो गया है। बड़ी दकियानूसी कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा जरा, माजरत के लिए। मैं माफ करूंगा आपको, आपका जुर्म ही नहीं है माफ करने वाला। अच्छा आपको मैंने घर से पकड़कर गटरे बेकाबू के पास लाकर बांध देना है? हम उसके मुंह से मर जाएंगे ऐसी आपको। लेकिन आप गटरे बेकाबू की बू से नहीं मरेंगे, वो आपकी बू से रुक जाएगा। माशाल्लाह आप बहुत बदतमीज किस्म के मतलब बदतमीज। जी बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश है आपकी। आप बहुत वाहियात किस्म के लोग लगे आपको। बस जी कोई ऐसी बात नहीं। आप बहुत नालायक किस्म की
गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ। आप ये हमारे मुझे साथ तो शेर व अदब की बात कर सकते थे आप। शेर व आप अदब भी जब शेर व आप अदब की अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। शेर व अदब की बात किए देते हैं आपसे हम कि गटरे बेकाबू मेरे घर के आगे रवां दवा है चाचा जी। मैं चाचा नहीं हूँ, तो क्या हो तुम? मैं नवाबजादा खलीको जमा खान हूँ। इस वक्त वक्त रफ्ता के दौर में मेरी बात हो रही है खलीकु जमा गटर खोलने वाले से। अरे भाई मेरी जान छोड़ दे किसी तरीके से। अरे भाई मेरी जान तो पकड़ ली तूने, मैं गटर साफ करने वाला दिखता हूँ। तुम गटर साफ करने वाले हो? जुबान आपको तुम गटरालू किस्म के आदमी हो, गटरालू। मैं आपको गोया हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं गटर साफ करने वाला हूँ। जी हाँ, आप गटर साफ करते हैं, आप नालियां साफ करते हैं। हमारा खून बुलंद फशारे खून की तरफ जा रहा है। कोई बात नहीं है, इस फशार को कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता हूँ, आप रोक सकते हैं, आप फशार को भी रोक सकते हैं, आप गटर को भी रोक सकते हैं। अरे भाई मेरी बात सुन, मैं तुम्हें अभी तक क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बदतमीज होगे तो कोई हमारे जैसा बदतमीज भी कोई नहीं होगा। वो मुझे पता है पहले ही। आप बहुत बदतमीज आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे चच्चा जो थे ना, हमारे चच्चा, हाँ, वो भी गटर खोलते थे। लोगों के सर फोड़ दिए थे उन्होंने। कितने लोगों के? जमाना कदीम में कितने? 3 लोगों के सर फोड़ दिए थे। इसका मतलब है गटर खोलने में उनको पैसे नहीं मिले होंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे मेरा चच्चे वाला खून मेरा इस बात का मुझे तुम्हारा सर फोड़ दूं। मुझे इस बात का बखूबी इल्म हो चुका है कि आपके पुरखों का भी काम जो है वो गटर खुलासी था। मेरी बात सुनो भाई, आप अपनी परंपरा निभा रहे हैं और आपने इस पेशे को नहीं छोड़ा। हाँ। ओ भाई धर्मेंद्र के हमसाए, मेरी बात सुन लो। ये जो गटरों की बात कर रहे हो ना, हाँ। ये गटरों की तुम्हारे पुरख लगते हैं मुझे गटर साफ करने वाले, और तुम्हें आज गटर साफ करने में कबाहत महसूस हो रही है, और तुम ले पड़े नवाबजादों से गटर साफ करवाने का काम। बदतमीज किस्म के इंसान लग रहे हो तुम भाई। तुम भी लग रहे हो मुझे बदतमीज किस्म के इंसान, गटरालू। चुप चुप। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि जल्दी आके गटर साफ करो। मैं चपेट भी मार देता हूँ, रेपट मारता हूँ। और मेरी कहीं मुश्किल नहीं बंधी हुई, मैं भी रेपटेज मार देता होता हूँ। मेरी बात सुन भाई। अच्छा भाई, अगर कोई गलती कोताही होगी मुझसे, मुझे माफ कर दे। मुझे बार बार गटर की बात कर रहा है तू। मेरे 400 मुंह फैल गई है भाई। अच्छा माफ कर दीजिएगा फैल गई है हुजूर, माफ कर दीजिएगा आम की। हुजूर, माफ कर दीजिएगा। गुस्ताखी करने वाला एजाज अहमद हूँ, धमाल FM 94 से। और जनाब आपके साथ एक छोटा सा शुगले नाशगुफ्ता किया गया था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो आपको अगर नवाबजादा के साथ कुछ तो भरम कायम करके शुगल करना चाहिए था, जो भी किया आपने। भरम क्या मतलब कि हम शाही लिबास पहन कर आते? इतने गलीज और इतने लिबड़े हुए मजाक पे हम आपको क्या कह सकते हैं? हमें हंसी भी नहीं आ रही। अरे आपका थैंक यू। और अब जनाब आप अपनी खास लैंग्वेज में कह दें कि जनाब पापड़ करारे। पहली तो बात है कि हमारी खास लैंग्वेज में पापड़ करारे कभी भी कहा नहीं जा सकता। वो क्यों जी? क्योंकि पापड़ करारे होते हैं, हमारी जबान पहले बड़ी करारी होती है। हाँ, तो उसी जबाने शीरी में बयान फरमा दीजिए पापड़ करारे को जरा। हम जो गए बाहर किसी बस्ती में, वाह वाह वाह। हम जो गए, हाँ जी, बाहर किसी बस्ती में, हाँ जी, तो देखे वहाँ चुगियां और तारे। हाँ। हम जो गए बाहर किसी बस्ती